यहाँ बैठ जाओ। माँ, मुझे भूख लगी है। सब्र करो बेटे, मैं अभी आती हूँ। अरुण, इसका ख्याल रखना। बैठिए। बड़ा खस्ता हाल हो गया आपके सर्टिफिकेट का। लगता है काफी इंटरव्यू दे चुकी हैं, फिर भी कोई नौकरी नहीं मिली। जी नहीं। कोई वजह? ग्रेजुएशन के 8 साल के बाद आपको नौकरी का ख्याल आया? जी, पहले इसकी जरूरत पड़ी नहीं। गीता माथुर। क्या माथुर आपके हस्बैंड का सरनेम है? ये शादी से पहले का सर्टिफिकेट है। पति का नाम, सरनेम भार्गव। भार्गव? कौन? बलवंत भार्गव तो नहीं? जी। जरा 1 मिनट मैडम। मिस्टर खत्री, आप भी आइए। नौकरी मिल गई माँ? नहीं बेटे। क्यों? क्योंकि मेरे पति का नाम बलवंत भार्गव है। बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज, महाराज, खाने को कुछ बचा हो तो ले आओ। जी। पति कब गुजरे तुम्हारे? जी, वो जिंदा है। क्षमा करना, ये अनाथाश्रम है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं। महाराज, इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझा बेचारी कोई विधवा है। अरे क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जरा सुस्ता ले। अरे चंपा, बाई को पानी पिला। अरे तबीयत ठीक न हो तो काम पर मत आया करो गीता भाई। चले जा, तू अपना काम कर। रोजंदारी पगार मैं खुद आकर तुम्हारे घर दे जाया करूंगा। इतना बड़ा काम चल रहा है, इसमें कौन पूछेगा इस मुकादम से? माँ, माँ, उषा को फिर तेज बुखार है और रामेश्वरी आंटी तुम्हें बुला रही है। रो मत बेटी, तुझे छोड़कर मेरा भी जी लगता है क्या? मैं खाना पकाती हूँ, फिर अपने घर जाकर खाकर साथ साथ सोएंगे। हाँ? चुप। अरुण, तू यही उषा के पास बैठ। अच्छा। अरुण भैया, अरे डरती है। ये लोग कोई हमारे पर बम नहीं फेंकेंगे। ये लोग तो लड़ाई के मैदान में जाके बम फेंकेंगे। धड़ाम धूम धूम, धड़ाम धूम। इधर से निकल रहा था तो सोचा पूछता चलो।
अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है, तुम चले जाओ यहाँ से। भगवान कसम, ये मेहनत मजदूरी का काम तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए नहीं बना। देखो मुकद्दम, मैं तुम्हारी नियत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। ऐसा गजब मत करना गीता भाई, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम ही बदनाम हो जाओगी और बस्ती वाले धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। वैसे भगवान कसम गीता भाई, अगर तुम चाहो तो रोज खीर पकवा दूं तुम्हारे घर में, वादा रहा। छोड़ दो, मेरे पेट में बच्चा है। तो उसमें क्या हुआ, मैं बुरा नहीं मानता इस बात का। आखिर तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, कोई जोबन तो हो नहीं कि भजन गाकर उम्र काट दोगी। मुझे छोड़ दो, मैं इज्जतदार औरत हूँ। अब मान भी जाओ मेरी जान, नखरा और नमक थोड़ा ही अच्छा लगता है। मार डाला रे। मुकद्दम, तो यहाँ कैसे? अरे मैं तो गीताबाई की तबीयत का हाल पूछने चला आया था और इस कमबख्त छोकरे ने। अरे भाइयों, भले का तो जमाना ही नहीं रहा। तू और भला आदमी, तेरी भलमनसाई सारी बस्ती ने देखी है कमीने। चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना इतने जूते मारूंगी कि कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा किसी शरीफ औरत को। शरीफ औरत और ये? अरे पूछो इससे कि इसके मर्द ने घर से क्यों निकाल दिया, कोई तो ऐब होगा इसमें। और अब बच्चा कहाँ से आ गया पेट में? गीता बहन, तुम पेट से हो क्या? हाँ, अभी 3 महीने पहले तक वो मेरे साथ ही थे। और तेरा पेट रहते ही तुझे निकाल बार किया होगा, क्यों? अरे चक्कर चला होगा किसी और के साथ और खुद ही मर्द को छोड़ के चले आई होगी। चुप कर, नशा किया और लगा बड़बड़ करने। तू काहे को टाई टाई कर रही है बीच में? गीता बाई, चल नाम ही बता दे मर्द का, कहाँ है, क्या करता है? मुझसे पूछो ना काकी, पिताजी लड़ाई में गए हैं, फौज में है। अब किसे पता कोई मर्द है भी के यूं ही टीका लगाए, मंगलसूत्र लटकाए, लोगों को फंसाती फिरती है। खाली करो बस्ती और चली जाओ यहाँ से। धंधा करने वाली औरत यहाँ नहीं चाहिए। नमस्ते भाई साहब। क्या बात है? मैं बड़ी तकलीफ में हूँ भाई साहब। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बेटी को बुखार है। मुझे कुछ काम मिल सकता है? कुछ भी, कैसा भी काम कर लूंगी। बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का। नहीं, हमारे घर में पहले से ही काम करने वाली है। भले घर की लगती है बाबूजी, मुसीबत में है बेचारी। हमें तो एक नौकरानी की जरूरत भी है, रख लीजिए ना। नहीं बहू, ये शादीशुदा है। जब इसका पति ही से नहीं संभाल सका तो भला हम कैसे संभालेंगे? हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। अरे तुम अभी तक गई नहीं? ये तो तब नहीं है। बेटी, बेटी।
लगता है बड़ी परेशानी में है, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, यहाँ कोई डॉक्टर है? हाँ हाँ, सामने ही डॉक्टर कोठारी हैं। आइए मेरे साथ चलिए, आइए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जवान औरत को देखते ही तुम्हारी समाज सेवा जाग उठती है। उसके गले में मंगलसूत्र है, उसका पति आके खुद संभालेगा। चलो तुम यहाँ से। अरुण, तू इसका ख्याल रख, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल ठीक। अरुण, नहीं बेटे, तुम ठीक नहीं हो। अरे चक्कर चला होगा किसी और के साथ और खुद ही मर्द को छोड़ के चले आई होगी। इसे पता कोई मर्द है भी के यूं ही टीका लगाए, मंगलसूत्र लटकाए, लोगों को फंसाती फिरती है। क्षमा करना, ये अनाथ आश्रम है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं। मैं समझा बेचारी कोई विधवा है, मैं समझा बेचारी कोई विधवा है। हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। अब मैं अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगी। अब मैं अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। आज की ताजा खबर, पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। साहब, 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 साहब। बाप रे, इतने सारे रुपए। अब हम बोर्डिंग स्कूल से श्रीकांत भैया को ला सकते हैं ना माँ? नहीं बेटे, ये पैसे हमारे नहीं हैं। इसका मालिक तो बहुत दूर रहता है, जेएस आचार्य। बेवकूफ, बुढ़ा, गधा कहीं का। जी, अपने आप को बोल रहा हूँ। हैं? हंस रहे हो? बनवारी बाबू जी, तनख्वाह काटो इसकी। 35 साल तक। 35 साल तक? तब तक तो ये जिएगा भी नहीं बाबूजी। अरे मैं ही कौन सा जीऊंगा तब तक। लेकिन इसी की लापरवाही से मेरा पर्स खोया। पर्स तो आप ही के पास था बाबूजी। तो हैं? जब पता है तुमको कि मैं भुलक्कड़ हूं, बेवकूफ हूं, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? बनवारी बाबू, बस तनख्वाह काटो इसकी। 22,000 रुपए नगद थे और हीरे की अंगूठी। किसी भी तरह पर्स वापस मिलना चाहिए। मिलने से तो रहा बाबूजी। आज के जमाने में इतना माल हाथ आने के बाद कोई बेवकूफी उसे वापस करेगा। नमस्ते, जेएस आचार्य जी से मिल रहा है। हाँ मैं हूँ, बोलो। आप? मैं समझा कोई। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पर्स आपका है? अरे
ये पर्स तुम्हें कहाँ से मिला? जहाँ आपने गिरा दिया था। मेरी माँ कहती है हाँ? कि जिसकी चीज हो उसे वापस कर देनी चाहिए। तुम्हारी माँ? वो है कहाँ? वो बाहर खड़ी है। मगर बाहर क्यों खड़ी है? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? नमस्कार। भीतर आओ। आओ ना, आओ आओ आओ। देखा अनुसुईया, हैं बेवकूफ लोग आज के जमाने में भी हैं। मिलो इस बेवकूफ लड़की से। हाँ? अरे सुनो सुनो, ठहरो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं भी वैसा ही हूँ, बेवकूफ। कानपुर में कहाँ रहती हो? विधवाश्रम में। विधवाश्रम? इतनी छोटी उम्र में? बनवारी बाबू जी, वो विधवाश्रम के मैनेजर सुमन बाबू है ना उधर, उन्हें एक चिट्ठी लिखिए। चिंता न करें, इस लड़की को अब मैंने अपने पास रोक लिया है। आज से यह हमारे साथ रहेगी। नहीं, मैं वापस जाऊंगी। मैं जाने दूंगा तब ना। मुझे बेवकूफों की सख्त जरूरत है। अब मैं और तुम दोनों बेवकूफ मिलकर इस किस्म की बेवकूफी का सारी दुनिया में प्रचार करेंगे। नाम नहीं बताया तुमने? गीता। मगर अगर मगर कुछ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम ईमानदार हो, बल्कि इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में तुमने बड़े से बड़ा दुख देख लिया है, और दूसरों का दुख वही समझ सकता है जिसने खुद दुख उठाए हों। मुझ पर मेरे अपने ही दुख बहुत भारी हैं। अपने दुखों में तो सभी जीते मरते हैं बेटी। आदमी वो जो दूसरों के दुख जी ले। मुझे देखो, मेरी पत्नी, मेरी इकलौती बेटी कीर्ति मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर भी मैं जी रहा हूं। आज हमारी संस्था है समाज सेवा के लिए, फिर एक अस्पताल है, एक अपंग बच्चों का स्कूल है, एक महिलाश्रम है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा काम अब कर नहीं सकता, इसलिए अब तुम मेरी मदद करोगी। और ये दरखास्त नहीं है मेरी, हुक्म है, समझी? बनवारी बाबू जी, इनके रहने का इंतजाम कीजिए। मगर हम श्री भैया का क्या करेंगे? वो कौन है? वो मेरा बड़ा बेटा श्रीकांत, अरुण से बड़ा। बोर्डिंग स्कूल में है, मगर उसकी फीस बढ़नी बाकी है, इसलिए उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल नहीं सकते। जी। बनवारी बाबू जी, आप इनके साथ चले जाइए और श्रीकांत को भी ले आइए। वो और अरुण साथ साथ पढ़ेंगे। अरे अरे, जीती रहो बेटी, जीती रहो। श्रीकांत, तुम्हारी माँ आई हैं तुम्हें लेने। माँ? धीरज रख बेटे, तेरे पापा गुजर। पापा, पापा, पापा। ना रो बेटे, ना रो। वो देखो कौन आया है, तुम्हारी माँ। वो देखो। माँ! पापा का क्या हुआ माँ? बोलो ना, बोलो ना माँ। श्री भैया, पिताजी फौज में भर्ती हो गए थे, लड़ाई में मारे गए। पापा! मत रो बेटे, मत रो। बहादुर बाप के बहादुर बेटे होकर रोते हो? हैं? जाओ, जाने की तैयारी करो। इतना काम मत किया कर श्री।
वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। दिन रात तो तुम काम करती हो माँ। अच्छा ठीक है, ये ले। अरुण उठो। उठो बेटे। पहले प्यार करो। चलो उठो। एक और। बदमाश। चलो पी लो। दीदी 5 नंबर कॉट का मरीज चल बसा। उसके घर वालों को खबर कर दीजिए। उसका कोई नहीं है। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए समिति कितने रुपए मंजूर करती है? 73 रुपए 50 पैसे। कैशियर से रुपए लेकर उस बेचारे का अंतिम क्रियाक्रम करवा दीजिए। बहुत अच्छा। मित्रों, पूरे 50 साल से मैं इस कुर्सी से चिपका हुआ हूं। अब इसे छोड़कर मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। हंस रहे हो, लेकिन मेरा फैसला पक्का है। अब मैं और काम नहीं करूंगा। सेवा समिति और कीर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का सारा बोझ किसी और के गले में पहनाकर मैं छुट्टा हो जाऊंगा। बल्कि उस व्यक्ति को भी मैंने चुन लिया है जो सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है और जिसे काम का अनुभव भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी मेरी पसंद को स्वीकार करेंगे। आज से हमारी संस्था की अध्यक्षा होंगी हमारी संस्था की प्रिय सदस्य श्रीमती गीता देवी। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। मैं इस लायक नहीं हूँ। इनाम की नहीं, सजा की हकदार हूँ मैं। अरे गीता बेटी, क्या हुआ? क्या बात है? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बाबूजी। मैं विधवा नहीं हूँ। पति के होते हुए मैंने विधवा का भेष धारा है। गीता, मैं जा रही हूँ बाबूजी। अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ठहरो, सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसा क्यों किया तुमने। पति के होते हुए विधवा का भेष, आखिर क्यों? कौन है तुम्हारा पति? कहां है? नाम क्या है उसका? बोलो। बलवंत भार्गव। सो गई क्या? अरे सुनती है छमिया? अरे तू सुनती क्यों नहीं? कहाँ देखती नहीं है? तेरे पति देव घर में है? चिल्लाइए मत, बच्चे जाग जाएंगे। ससुरी पाव की जूती सर पे जाके बोलने लगी है। अरे क्यों नहीं चिल्लाएंगे? किसी के बाप का खाते हैं क्या? सारी पीपल मैंने को सुना है। हाथ जोड़ती हूँ, पड़ोसी क्या सोचेंगे? भगवान के लिए चुप। ऐसे बोल मेरी चंद्रमुखी, ऐसे बोल। क्या गई? चल निकाल मेरी पारो, थोड़े से रुपए निकाल। सुनिए, रुपए कहाँ है मेरे पास? कब से इस घर का किराया तक नहीं दिया। और श्रीकांत के बोर्डिंग स्कूल से फिर चिट्ठी आई है। 5 महीने से फीस नहीं भरी उसकी। और आप तो बहस करती है। क्या गई बलवंत भार्गव से बहस करती है? तेरे को हमने बोला था कि उसे अंग्रेजी स्कूल में डाल। अरे भाग्यवान, आज तो यही चलेगा। नहीं। क्या गई? नहीं?
तूने नहीं बोली? बलवंत भार्गव के खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने अपने पति को ना नहीं बोली। एक बार हमारी दादी ने हमारे दादा को ना कही थी। तो मालूम हमारे दादा ने क्या किया? हमारी दादी की जबान काट दी। आज हम तेरी काट देंगे। चाकू चाकू का छोड़ दीजिए। खबरदार, छोड़ दो मेरी माँ को वरना चाकू मार दूंगा। फेंक दे वो चाकू। कश्यप की औलाद कैसी बात करते हैं पापा से? नहीं तो और कैसी बात करता है ऐसे पापा से? मुंह तोड़ के रख दूंगी। बड़ों के बीच बात करता है। चल अंदर जाके सो जाओ, अंदर जाके। नाटंकी तो देखो मेरे बेटे पे। क्या गए? पहले तो बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाती, उसके बाद चालाकी दिखाती। अरे मैं खूब समझता हूँ तेरा ये लक्षण। ये तेरा चरित्र नहीं चलेगा मेरे साथ। क्या गई? अरे जोर दिखाती है तुम्हें। तुझ पे वारी जान। क्या है कि अकेले में हम जरा दोस्तों को छोड़ के आते हैं। नहीं, क्या गई? हाँ, हमारे खानदान के उसूल है कि हमारे यहाँ आए हुए मेहमान को हम गली के नुक्कड़ तक छोड़ कर आते हैं। क्या गई? हमारे दादाजी ने सारे सेव का बाजार में अपनी धाक जमा रखी। बोलो। मैं गीता हूँ। गीता? गीता हो तो मंदिर में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मेरे पास जो कुछ भी है सब ले आई हूँ। ये ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझ पर मेहरबानी करो। कौन है तुम्हारा पति? बलवंत भार्गव। हाय, बलवंत? अरे वो तो जी खोल के रुपए लुटाता है मुझ पर। ऐसे बेवकूफ ग्राहक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तुम कहती हो कि मैं छोड़ दूं उसे? उस बेवकूफ को। क्या गई? बेवकूफ ग्राहक? नहीं नहीं राजा, वो तो मैं तुम्हारी बीवी को टालने के लिए कह रही थी। वैसे तो तुम जानते हो कि मैं तुम पे कितनी जान छिड़कती हूँ। अरे वाह, चूंचले करती है। अरे हाथ मत लगा बरसात। तुझ जैसे हजारों पड़े हैं इस बाजार में, जिसके मुंह पर रोकड़ा मारूंगा वही चाटेगी। क्या गई? हमारे दादा ने 7 रख छोड़ी थी। 7 कितनी? 7 हर दिन के लिए एक। पहली सोम सुंदरी, दूसरी मंगलमय, तीसरी बुद्धूर्णिमा, चौथी गुरु गायत्री, शुक्र शालिनी, शनि शीला और रवि रानी किधर गई? किधर? जाने दो, गए तो। अब तुम बताओ, तुम हमारी यहाँ जासूसी करने के लिए आई हो? क्या गई? हमारी नानी ने हमारे नाना की एक बार जासूसी की थी। तो मालूम हमारे नाना ने हमारी नानी का क्या किया? घर से निकाल दिया। आज हम तुम्हारे साथ और फिर बाजार से निकालेंगे। हंगामा करता है? अरे मैं उसका पति हूँ। अरे हट। अबे मैं धक्का दिया। मैं तेरा खून पी आऊंगा।
छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मत छोड़ दीजिए। अरे मैं खून पी जाऊंगा। बलवंत भार्गव का घर यही है? जी। हमारे पास तलाशी का वारंट है। भार्गव किसी आदमी को खून करके भागा है। देख भाई, बाकी का किराया मैंने अपना छोड़ा, तू जल्दी से जल्दी मेरा मकान खाली कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद ठोकरे ही ठोकरे खाए बाबूजी। कहीं खूनी पति का नाम पीछा करता था तो कहीं गले में पड़ा उसका मंगलसूत्र। मैं थी पति की छोड़ी हुई औरत, जिसकी कहीं कोई कीमत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला बाबूजी, क्योंकि सहारे का, सहानुभूति का हक होता है विधवा को। और मैं अभागन थी, सुहागन। फिर बाबूजी भूख ने मेरी बेटी उषा को निगल लिया, और जब अरुण पर भी दांत काट दिए तो मैं तड़प उठी, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने मंगलसूत्र उतारकर भगवान के चरणों में डाल दिया और विधवा बनकर अपने बच्चे की जान बचाई। गीता, गीता, अरे बनवारी बाबू, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए फौरन। देखो, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने तुम्हारा सारा सामान निकलवा कर तुम्हारे घर में ताला लगवा दिया है। और मेरे बच्चे श्री और अरुण, उन्हें भी निकाल दिया है। क्या? हाँ, आज से वो दोनों, तुम और तुम्हारी नई बेटी, सब काटेज बाटेज में नहीं, मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। हाँ बेटी, बेटी, ये वहम दिल से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने जो कुछ भी किया वो पाप है, गुनाह है। नहीं, वो बाप जो अपने बच्चों की, अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता, उसका होना क्या और न होना क्या। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। वाह, ऐसी हिम्मत कितनी औरतों में होती है जो तुमने दिखाई। अरे गिर जाएगी। अच्छी गुडी मुझे दो ना। अरे अरे, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। नहीं, अरे सिर्फ हाँ कहने में क्या बिगड़ता है? कौन सा तुम्हारे कहने से मेरी जैसी हो जाएगी? ये प्याली प्याली सी, छिंदल छिंदल सी बेटी, नाम क्या रखोगी इसका? कीर्ति। क्या? हाँ बाबूजी, ये आपकी बेटी कीर्ति ही तो है। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आओ भाई रघुनाथ, आओ। सारे कागजात तैयार कर लाए हो ना? जी, ये संस्थाओं के ट्रस्टीशिप के कागजात हैं। और ये रहा आपके मकान का वसीयतनामा, पढ़ लीजिए। मैं J.S. आचार्य अपने पूरे होशो हवास में अपनी कुल चल अचल संपत्ति अपनी मुंह बोली बेटी गीता को। अरे ये सब पढ़कर मैं क्या करूं भाई रघुनाथ,
तुमने सब देख लिया है ना। आचार्य जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ? अजीब आदमी हो तुम। जब तक आदमी की तबीयत ठीक ना हो तब तक क्या वो वसीयतनामा नहीं बनवा सकता? लो संभालो, अब तो मेरा सब काम खत्म हुआ ना। जी हाँ। अच्छा मैं चलूं? अच्छा भाई। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जी मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ये आपके आज के अपॉइंटमेंट से। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे नहीं, नाश्ता करके जाइए। भाग सिंह, बनवारी बाबू के लिए नाश्ता लगा देना। बैठिए। इतना काम मत किया करो श्री, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वाह माँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपनी हैसियत से ज्यादा काम करती हो माँ। अब ये चाय लाने के लिए कोई नौकर वोकर नहीं है? माँ का काम माँ को करने दीजिए डॉक्टर साहब, और आप चुपचाप चाय पी लीजिए। बाजी। अरुण बेटे, उठो। उठो अरुण बेटे, देर हो रही है। अरुण, अरे अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? लाड, प्यार हो रहा है। तुमने कितने दिनों से मुझे प्यार नहीं किया, चलो प्यार करो। अरे तुम अभी बच्चे हो क्या? तुम हाँ? तो माँ हो ना, चलो प्यार करो। बदमाश। चलो चलो चाय पी लो। ये लो। अरे माँ, तुम्हारे लिए दूध। तुम क्यों ले आई कीर्ति? मैं अपने आप ले लेती ना। तो मैं भी ले लेती अपनी चाय। तुम क्यों लेके आ रही हो? बड़ी पिटर पिटर करने लगी है। बित्ते भर की छोकरी है। बस भर की जबान। नहीं नहीं नहीं, मीटर भर की जबान कहो। अरे नहीं भैया, 3 फुट की जबान। तुम कैसे बोलते हो? माँ देखो ना। देखो, तुम दोनों इसे तंग मत किया करो। हाँ बिल्कुल नहीं। माँ की आज्ञा शिरोधार्य, समझौता। चल पिद्दी, चाय पी ले। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस पुस्तकालय का उद्घाटन हम सबकी सम्माननीय श्रीमती गीता देवी के शुभ हाथों से हो रहा है। गीता देवी का जीवन एक खुली किताब जैसा रहा है। उनका सेवा भाव शहर की सारी संस्थाओं को उनका योग नेतृत्व किसी से छिपा नहीं है। फिर भी इस खुली किताब का एक पन्ना अब तक गीता देवी ने हम सबसे छुपाए रखा, और वो छुपा ही रहता। अगर उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत ने उनके जीवन का ये रहस्य मुझे ना बताया होता। तो दोस्तों, वो रहस्य ये है कि गीता देवी के पति श्री बलवंत भार्गव एक बहादुर फौजी थे, जो 62 की लड़ाई में देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अपने उसी महान पिता के सम्मान में डॉक्टर श्रीकांत ने लाइब्रेरी की यह योजना तैयार की। इस लाइब्रेरी का नाम हम उसी अमर सेनानी की याद में बलवंत पुस्तकालय रख रहे हैं। मैं गीता देवी से प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गीय बलवंत भार्गव के चित्र का अनावरण करके इस पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन संपन्न करें। आइए गीता देवी।
कीर्ति, आखिर अरुण नहीं आया। उनकी परीक्षा करीब है ना, इसलिए वो पढ़ाई में जुटे होंगे। सरिता, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो छोड़ दो ना। मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ? उफ, कोई है? अरे कोई है? बचाओ! आ रहा हूं! हाँ? मर गए। ये कौन होगा? दुपट्टा तो अंदर करो ना। अरे गुड मॉर्निंग ललन बाबू। नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? जी मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा चलता हूँ, बाकी की दाढ़ी भी कर डालू। चलता हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? कुछ तो ढूंढ। ललन बाबू जी घर जाइए, आपकी बेटी वासना अकेली होगी। वासना नहीं अरुण बाबू, कामना। आपको बहुत याद करती है। घर चलिए ना। नहीं नहीं, अभी तो मेरी परीक्षाएं चल रही, फिर कभी आऊंगा। हमेशा बातें ही करते रहते हैं। चलिए ना। आपका हाथ बहुत नरम है। क्या है कि वो दायां हाथ था, ये मेरा बायां हाथ बहुत ही सख्त है। सख्त है, सचमुच सख्त है। चलिए ना, कामना से मिल लीजिए। जी नहीं, बात ये है ललन बाबू कि आजकल मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में चल रहा हूँ, और ऐसे ही चलता रहूंगा जब तक श्री भैया की शादी नहीं हो जाती। मेरी राय मानिए, आप श्री भैया को बताइए वासना के लिए। वासना नहीं, कामना अरुण बाबू। ओह चलिए वही सही, मगर ये बात जची। ठीक है श्री बाबू के लिए। अच्छा तो चलो, बाकी की दाढ़ी भी मोड़ लीजिए। अच्छा तो अच्छा तो चलो। तो लाखों लौट के बुद्धू घर को आए। ये क्या भाई? बड़े पाजी हो तुम। क्यों? बेकार ही तंग किया ना उस शरीफ आदमी को। शरीफ आदमी कौन? ये लल्लन? अरे अव्वल नंबर का भौंपू है। अगर उसने हमें एक साथ देख लिया होता ना, तो 2 घंटे में सारे शहर को खबर हो जाती। खैर छोड़ो, पहले हम किस पोज में थे? बस बहुत हो गया, अब जाने दो। मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें तो शर्म है नहीं? 3 साल से एक ही क्लास में अटके हुए हो। लेकिन वो तुम अरे सुनो तो। देखो माँ, क्या लाया हूं? पिताजी की तस्वीर अच्छी है ना? मैंने अपने घर के लिए भी एक बनवा ली। बोल कीर्ति, कहाँ लगाएं इसे? उस दीवार पे ठीक रहेगी ना? हाँ। चल तू नाना जी की तस्वीर उतार, उसे हम दूसरे कमरे में टांग देंगे। अच्छा। नहीं कीर्ति, नाना जी की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये तस्वीर यहां से नहीं हटेगी। श्री भैया ये तस्वीर कहीं और लगा सकते हैं। अरुण। श्री भैया। अरुण। श्री, अरुण ठीक है तो कह रहा है। बाबूजी की तस्वीर हटाकर हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आखिर ये घर उन्हीं का है। उन्हीं की बदौलत हम आज किसी काबिल बने हैं, है ना? अरे ललन बाबू, आइए आइए। थोड़े से सेब और मौसमी आपके लिए। अपने ही बगीचे के हैं। आप तो जानते हैं कामना को, कामना ही देखभाल करती है। आपने बेकार तकलीफ। तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, कामना को तो बहुत मजा आता है। अच्छा दाना है। ललन बाबू बैठिए। बैठिए ना। कामना आपको बहुत याद करती है। बहुत याद करती है। बहुत
बहुत। अभी तो तरबूज भी लाऊंगा, अमरूद भी लाऊंगा। कामना को बड़ा शौक है। पेट ठीक है? थोड़ा बड़ा है, पर थोड़ा घूमने से ठीक हो जाएगा। कामना का फिगर बहुत अच्छा है। रात को नींद अच्छी आती है? सारा दिन सोती है, फिर रात को भी सोती है। सोने का बड़ा शौक है कामना को। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ लल्लन बाबू, आपको नींद ठीक आती है? मुझे नहीं आती। कैसे आ सकती है? घर में कामना है, जवान लड़की, उसकी शादी। कोई लड़का ढूंढा? ढूंढा है ना, 2 लड़के ढूंढे हैं। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। छोटे भाई की शादी हो नहीं सकती, कॉलेज जाता है, इसलिए बड़े भाई से करूंगा। और इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। ओह माय गॉड, कामना बड़ी प्यारी लड़की है। माफ कीजिएगा लल्लन बाबू। नेक्स्ट। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। आप बहुत बिजी हैं, फिर मिलूंगा। हाँ माँ, बोल क्या बात है? देखा कीर्ति का पागलपन? क्या हुआ? इतना अच्छा लड़का मिला है उसके लिए, और वो उसे देखने को भी तैयार नहीं। तुमने देख लिया ना, बस ठीक है। बस ठीक है, मगर शादी तो तुझे करनी पिद्दी। मुझे नहीं करनी। अगर मुझे कोई देखने आएगा ना तो मैं कमरा बंद करके बैठ जाऊंगी, नहीं तो घर छोड़कर भाग जाऊंगी। कौन लड़का है माँ? अपने एडवोकेट रघुनाथ जी का बेटा। कौन? दीपक? अभी अभी इंजीनियर बन के लौटा है अमेरिका से। अच्छा घर है, इज्जतदार लोग हैं, और शहर की शहर में रहेगी। ठीक है माँ, मैं मिलवा देता हूँ लड़का लड़की को। इतनी तलब हुआ करे तो अपने हाथ से बना लिया करो, समझे अरुण बाबू? आए बड़े लाड साहब। मेरा नाम दीपक है, आप अपना नाम नहीं बताएंगी? क्या कहने, जैसे जानते ही नहीं। खैर मैं जानता हूँ, और मुझे वो दिन भी याद है जब हम छोटे थे और मैं आपको आंख मारा करता था और आप मुझे काटने को दौड़ती थी। शायद आपको याद हो। लगता है अब तक आदत नहीं की जनाब की। फिर मैं यहाँ रहा नहीं, अमेरिका चला गया, वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा हूँ। मुबारकबाद नहीं देंगी? क्या जोर लगाए जा रहे हैं ताकि मैं कुछ बोलूं? मैं जोर लगाए जा रहा हूँ कि आप कुछ बोलें, पर लगता है आपकी आवाज सुना मेरी किस्मत में नहीं। आपकी आवाज अच्छी है। अरे क्या रही हो? देखो ना। चाय पिलाई? देखिए, ये मेरी छोटी बहन है, आधी पागल है। आप इससे शादी करेंगे? जी हाँ। माँ। चाय दो ना। दो बेटी। शर्माती है, अभी बुलाती हूँ। कीर्ति, मैं नहीं आऊंगी माँ, तुम ही बातचीत कर लो। मुझे रिश्ता मंजूर है, अगर उन्हें ये पागल लड़की मंजूर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए तरम चाहे कोई मुझे जंगली कहे। किस खुशी में लंगूर हुए जा रहे हैं जनाब? यूं समझिए कि कलाफता कर लिया है। मतलब पटा दिया। क्या? पटा दिया मामला, दीपक और कीर्ति को मिलवा दिया। अच्छा? हाँ? और आप जानिए, बड़े पुण्य का काम है लड़के लड़की को मिलवाना और मिलना भी। नहीं, पाजीबन नहीं। एक, नहीं, सिर्फ एक। नहीं, मैंने कहा ना नहीं। छोटी सी। नहीं। अच्छा इतनी सी। नहीं। टिच। हाँ। तुम माल रोड, बड़ी हवेली, सरिता। जी। आ गया, सब समझ में आ गया अरुण बाबू। अच्छा, तुम समझता, हम नहीं समझता है? नहीं। जाता है,
जाता है। बाय 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 बाय। लल्लन बाबू, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं इस चाकू से बोलती बंद कर दूंगा। नहीं 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 अरुण बाबू, ये चाकू छुरी मजाक ठीक नहीं। नहीं है नहीं, नहीं। अगर तुमने किससे ये कहा कि मैं और सरिता। कौन सरिता? किसी सरिता को नहीं जानता। नहीं जानता ना? तुमको भी नहीं जानता। मैं किसी सरिता को नहीं जानता ना? मैं बिल्कुल नहीं जानता। घूम इधर, और 1 और 2 की गिनती में नाक जिंदा लगाएगा। आज एक आदमी बात कर रहा है माँ, कल को सारा शहर करेगा। बरसों की कमाई हुई हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तो वो इज्जत ना हुई श्री भैया, पानी का बुलबुला हुई जो जरा से में मिट जाएगी। अरे अरुण तू आ गया, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल ठहरो अरुण, पहले ये बताओ तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या और कितना रिश्ता है? लड़की? बनो मत, लल्लन ने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा, श्री भैया आप सरिता के बारे में बात कर रहे हैं। वो माँ मैं तुम्हें उसे मिलवाना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो किस खानदान की है। श्री भैया सरिता को मैं जानता हूं, वो हर तरह से अच्छी और समझदार लड़की है। वैसे कहते हैं कि किसी जमाने में उसकी माँ गाने बजाने का काम करती थी, हीराबाई है नाम। बड़ी इज्जत से नाम ले रहे हो उस गाने वाली का। माँ का नाम तो इज्जत से ही लिया जाता है श्री भैया। वैसे भी इज्जत के बारे में मेरा ख्याल कुछ और ही है। मैं उस चीज को इज्जत नहीं मानता जो बच्चों को माँ बाप से विरासत में मिल जाया करती है, और मैं आपकी इज्जत करना बंद नहीं कर दूंगा अगर कोई मुझसे ये कहे कि आपके पिता शराबी, जुआरी और बदचलन थे। अरुण, बदतमीजी की बात कही तुमने पिताजी के लिए। माफी मांगो इनसे फौरन। किससे माफी मांगू? इस तस्वीर से? हाँ, फौरन माफी मांगो। तस्वीर की पूजा आप कीजिए श्री भैया, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। बदतमीज। कोई गीता देवी आपसे मिलने आई हैं। हाँ हाँ बुलाइए। जी तशरीफ लाइए। बड़े भाग मेरे जो आप इस घर में पधारी। आइए। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बाजी लगी रहने दो अनवर मियाँ, और फिलहाल जाकर देखो सरिता क्या कर रही है। जी अच्छा। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। दिल में जो भी हो बेहिचक कह सकती हैं। मैं जो भी कहूंगी साफ ही कहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ये खेल क्या है। आपने मेरे बेटे के लिए जाल बिछाया और उस नादान ने बिना सोचे समझे उसमें पांव डाल दिया। उस बेवकूफ को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसका एक गलत कदम न सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है, बल्कि उसकी बहन जिसका रिश्ता एक अच्छे इज्जतदार घर में हो रहा है वो भी टूट सकता है। माना कि मर्दों को रिझाकर बस में करना आपका पेशा है, यही आपने किया, यही आपकी बेटी करेगी। मगर मैं पूछती हूँ, एक मेरा ही घर मिला था आपको बर्बाद करने के लिए। आप पान खाएंगी? मम्मी तुम भी क्या? माँ पान नहीं खाती। और तुम भी जरा ठहरो, पहले आरती आंच कर ये प्रसाद ले लो। भगवान का प्रसाद है माँ।
इनके लिए कॉफी नहीं भिजवाओगी सरिता? माँ कॉफी नहीं पीती, मैं इनके लिए जूस लाती हूँ। कई बार लोगों को जाने बिना, उन्हें देखे बिना ही हम उनके बारे में राय कायम कर लेते हैं। खैर, आप कुछ कह रही थी? हो सकता है मैंने आपकी बेटी के बारे में गलत राय कायम कर ली हो सकता है वो मेरे बेटे के लायक भी हो, मगर रहेगी तो वो आपकी हीराबाई की बेटी। समाज में लोग इतना तो जरूर पूछेंगे कि इस लड़की का बाप कौन है। आपने मुझसे पूछा मेरी बेटी का बाप कौन है, तो वो एक इज्जतदार बहुत बड़ा आदमी है। मैं चाहूं तो उसे कबूल भी करवा सकती हूँ, उसे मजबूर कर सकती हूँ कि अपनी बेटी का कन्यादान खुद करे, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि वो बेचारा भी आपकी तरह समाज से डरता है। दूसरी बात ये कि मेरे पेशे की जरूरत है कि मैं लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखूं। इस हिसाब से मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ। ये इत्तेफाक की बात है कि जिंदगी के खतरनाक मोड़ पर आपको एक आचार्य मिल गया, मुझे नहीं मिला, वरना शायद आज मैं गीता देवी होती और आप मेरी बेटी से कोई बात छुपी नहीं है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी माँ क्या थी और क्या है, और इस वजह से वो मुझसे नफरत नहीं करती बल्कि मेरी इज्जत करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, और चूंकि सरिता आपकी भी बहुत इज्जत करती है, बेहतर यही होगा कि उसके लौटने से पहले आप यहाँ से चली जाएं। मैं सरिता को समझाने की कोशिश करूंगी कि आइंदा वो आपकी बेटी से ना मिले। माफी चाहूंगी अगर कोई बात आपका दिल दुखाने वाली कह दी हो तो। सोचती हूँ अनवर मियाँ, जिस दिए की लो हवा का एक झोंका नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहीं तूफान आ गया तो उसका क्या होगा? तेरी तो क्या गई? अरुण, श्री भैया या एडवोकेट रघुनाथ तो क्या, सारी दुनिया भी हमारे प्यार के खिलाफ होती तो ये बात समझ में आती, मगर माँ से ये उम्मीद न थी। बाय द वे, आपने ये उम्मीद लगाई किस बात पे? नहीं, जरा सोचने की बात है। कहाँ गीता देवी का लघु सपुत्र अरुण, और कहाँ हीराबाई की? क्या तुम्हें पहले नहीं मालूम था कि मैं हीराबाई की बेटी हूँ? अरे मारेगा। मगर ये मालूम नहीं था कि मेरे तुम्हारे मिलने भर से धर्म, समाज, नीति, संस्कृति सबका सर्वनाश हो जाएगा। देखो, तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं सच्ची कहती हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये बेस्ट रहेगा। बाद में तुम भी जहर खा लेना। अब शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, इनकी तरह हम भी अमर हो जाएंगे। जीते जी ये भी नहीं मिल पाए थे। हाँ? अच्छी बात है, फिर मुझे मार डालो, लेकिन अपने आप से अलग मत करो। तुम्हें नहीं मालूम अरुण, मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं एक पल नहीं रह सकती तुमसे बिछड़ के, एक सांस नहीं जी सकती। तो मामला गंभीर हो गया। अरुण, हम जितना ही बात को छुपाना चाहते हैं तुम उतना ही उछाल रहे हो। मेहमानों को तमाशा मत दिखाओ, चलो यहां से, चलो। श्री भैया, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या खराबी है मुझ में? अपनी औकात में रहो लड़की, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं।
मैं इतना बता देता हूँ, अरुण का ख्याल छोड़ दो। मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि ना वो तुम्हारे लिए बना है और ना ही तुम इस लायक हो। आप हद कर रहे हैं श्री भैया। You shut up! वो सरिता, सरिता प्लीज, ये भी कोई बात है? करे कोई भरे कोई? वो कोई और नहीं, तुम्हारे भाई हैं। बड़े बड़े भाई, बड़े पर गौर किया आपने? अब छोटा भाई कर ही क्या सकता है? डूब मर सकता है। हा? क्या है कि डूब कर मरना बहुत मुश्किल है। एक तो पानी ठंडा, ऊपर से मुझे तैरना भी आता है। वैसे बात एक ही, आप स्कूटर खींच लीजिए, आपका काम हो जाएगा। खींचिए, खींचिए ना। नीचे उतरो अरुण, अरुण, सुनते हो अरुण? अरुण प्लीज नीचे उतरो। अरुण गले से फंदा खोलो अरुण, प्लीज नीचे उतरो। अरुण सुन रहे हो अरुण? फंदा खोलो। अरुण, अरुण, ये क्या पागलपन है? ऐसा करते हैं क्या? मैं तो मजाक समझ रही थी और तुम्हें कुछ हो जाता तो? हे भगवान! हम बने, तुम बने, तुझे के लिए। You love me, I know this. कौन है उधर? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? मैं हूँ। मैं यानी कौन? मैं यानी बलवंत भार्गव। अब ये मेरे को नहीं जचता कि एक बीवी अपने पति को ही ना पहचान सके। क्या कही? भले ही वो साला 20 साल के बाद ही क्यों ना मिले। यानी कि तुम सचमुच, मैं तो समझी थी कि साला मर खप गया होगा अब तक। नहीं क्या कही, अपने खानदान में बच्चों किसी की उम्र 100 बरस से कम हुई नहीं। देख ले, 20 बरस की जेल काटने के बाद भी संड मुसंडू। अरे वाह, ये बड़ा चोखा किया तूने। बखत पे चाय मिल गई, बड़ी तलब लग रही। जा भगत।
यहाँ कैसे चले आए तुम? खिड़की खुली थी, चले आए। ये पूछो कि न्या का पता किसने दिया? तो आगरे गए थे जेल से छूट के, उधर पता चला कि तुम न्या हो तो चले आए। साला न्या के पता चला कि इधर का तो बच्चा बच्चा मेरी घरवाली को जानता है। जियो छैया, क्या ड्रामा रचा है। आखिरी वक्त आराम से कट जाएगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, समझे? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। मैं कहती हूँ जाओ। तेरा घर? हाँ। पाए लागू। हाँ, क्या कही? ये बुढ़ा आचार्य है ना? हाँ, तबीयत का रंगीन लगता है ठरकी। अच्छा उल्लू फांसा है तूने। हाँ, मेरे नाना थे ना, उन्होंने भी घर में एक औरत बिठाई थी। क्या कही? वो भी 3 बच्चों की अम्मा, मगर थी साली बड़ी नमकीन। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो मुंह में है पक दिया। हाँ। वो मेरे पिता जैसे थे। पिता जैसे थे? पिता तो नहीं थे। क्या कही? सच्ची कहूं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई संत पुरुष नहीं देखा कि जवान औरत को घर में रखे और साला हाथ तक न लगाए। साला फिजूल में ये टीम टाम सारा घर बार और ये बुढ़ा ऐसे ही दे गया मुफ्त में। बंद करो अपनी बकवास, ये बदबू फैलाना और निकल जाओ मेरे घर से, वरना दरबान को बुलाकर धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगी। चले जाओ। अरे साला, जितनी आराम से बात कर रही हूँ उतना ही अकड़ रही है। पारसा बन रही है मेरे आगे। क्या कही? 6 फुट का मर्द सामने खड़ा है और विधवा का भेष धर के साली गीता देवी बनी हुई है। वो कुछ नहीं, क्यों? साली देवी होगी तो दुनिया के सामने, मेरे आगे बड़बड़ करेगी तो जबान खींच के हथेली पे रख दूंगा, समझी? साली शादी की है मैंने तेरे साथ दुनिया के सामने, 7 फेरे लिए। जो तेरा घर वो मेरा घर, आई भेजे में। हाँ, जा खाने का इंतजाम कर, भूख के मारे आते निकली जा रही हैं। और सुन, जरा बाथरूम भी साफ करवा दियो, कितने दिन से नहाया नहीं, खुजली के मारे जान निकली जा रही है। अरे जा। बच्चे आ गए। क्या कही? मुझे पे गया है, बाप का नाम रोशन करेगा। शोर मत करो। उससे मिलूंगा, मेरा बेटा है। हाँ? तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। नहीं तो अरुण तुम्हें जान से मार डालेगा। चले जाओ। साली धमकाती है। ठीक है, चले जाओ। ठीक है, चले जाओ। मैं कहती हूँ चिचियाए मत भड़को, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं देख लूंगा तेरे को। चले जाओ। निपट लूंगा मैं तेरे को। हाँ, साला पाँव कहाँ टक गया। माँ, तू अभी तक सोई नहीं? मैं कुछ काम कर रही थी, तुम जाके सो जा। जल रहा है कुछ? माँ, अजीब सी बू आ रही है यहाँ। सिगरेट यहाँ कैसे आई? मुझे पता नहीं, तुम जाके सो जाओ। मुझे काम करना है, जाओ सो जाओ। जाओ। औरत सिर्फ रंभा या मेनका नहीं है, वो शक्ति भी है, दुर्गा भी है, चंडिका भी है। माँ तुम कितना अच्छा लिखती हो, वाह। अब तुम क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो? कहाँ ले जाके सो जाओ। माँ सो जाओ। माँ औरत अपने आप को सिर्फ रंभा या मेनका ही क्यों समझती है? वो शक्ति भी है, दुर्गा भी है, चंडिका भी है। मर्द से किसी तरह, किसी माने में कम नहीं है औरत। और अगर वो चाहे तो मर्द की जातियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। अरे
ये क्या कर रहे तुम? मत करो, मेरा धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर दिया तुमने? कौन था वो? यही पता करने के लिए तो मैं फोटो खींच रहा था, मगर सब सत्यानाश कर दिया। ट्राई अगेन। मैं तो कोई 15 साल से देख रहा हूं कि जब भी गीता देवी कहीं भाषण देती हैं तो मजाल है कि कोई एक सुई भी फर्श पर गिरा दे। ये पहली बार किसी ने ऐसी बेहूदगी की है। लेकिन सवाल ये है कि गीता देवी चुपचाप क्यों चली गईं? दरअसल बात कुछ और है भाई। मैंने सुना है कि डॉक्टर श्रीकांत ने हीराबाई की लड़की को सबके सामने चांटा मारा था। ओह, यानी कि सारा चक्कर हीराबाई का चलाया हुआ है। बड़ी कुत्ती चीज है हीराबाई। ऐसे ऐसे उसने 50 गुंडे पाल रखे। हाँ। ओहो लल्लन बाबू, आपके लिए किसी का पता लगा लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, लगाऊंगा, पता लगाऊंगा कौन है गीता देवी का भाषण खराब करने वाला साला। नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। क्या पता हो आपका आदमी हो। लल्लन बाबू, मेरा आदमी होता तो उसका पता लगाने के लिए मैं आपको क्यों तकलीफ देती? है? ठीक है, ये भी ठीक है। लगाऊंगा, पता लगाऊंगा। अच्छा, चलता हूं। लल्लन बाबू, यूं मैं भला आपको जाने दूंगी? चाय नाश्ता करके जाइए। आइए, बैठिए। नहीं। बैठिए। नहीं। बैठिए। अबे कंटो पे तुझे चाहिए क्या? ये ले। हाँ? पी। तेरी तो क्या गई कंटो पा। कभी कभी सोचता हूँ क्या कहीं साला मुझको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? वहां तेरी मीटिंग खराब कराया, बाद में बड़ा पछतावा हुआ कसम से। बंद करो ये नाटक। अब किस लिए आए हो यहाँ? आखिर चाहते क्या हो तुम? कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारी खातिर चला आया, तुम्हारे प्यार की खातिर। सच्ची। प्यार? प्यार का लफ्ज मत निकालो अपनी गंदी जबान से। तुमने मुझे प्यार दिया ही कब? सिर्फ दुख दिए हैं, जिल्लत दी, चोटें दी, अपमान दिया, और उसके बाद भी यहाँ तक आने की हिम्मत हो गई तुम्हारी? अरे सुबह का भूला शाम को लौट कर अपने ही घर आता है। क्या कही? नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। तेरे बच्चों का घर? ठीक कहती है तू। मुझे क्या मालूम कि उनमें से कितने बच्चे मेरे और कितने नहीं। हैं? क्या कही? बलवंत! चिल्लाओ मत। मुझे सब पता चल गया। वो लड़की उषा नहीं है, कीर्ति है। हाँ, वो कीर्ति है, कीर्ति। उषा भी इस दुनिया में नहीं रही। अरे क्या हुआ? किसी बीमारी में फंस गई थी क्या? हाँ, बड़ी भयानक बीमारी हो गई थी उसे। गरीबी और भूख। तुम तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराकर भाग गए थे, ये बिना सोचे कि मैं अकेले इन बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी, कैसे पालूंगी इन्हें। तब मैंने लाचार होकर अपने माथे का सिंदूर पोंछ डाला ताकि उषा की तरह ये भी भूख से बिलबिलाकर मर न जाए। खैर तुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। उषा की जगह तुझे तो कीर्ति मिल गई, कीर्ति आचार्य। क्या कही और मुझे समझाती है कि बुढ़ा तो बाप जैसा था। चुप करो, तुम गंदे आदमी थे, गंदे हो और गंदे रहोगे। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अच्छी बात है, मगर बाद में मुझ पे इल्जाम मत लगाइयो अगर जो लोग तुझसे कुछ बातें कहें तो। साली कहती है पति लड़ाई में शहीद हो गया। हाँ?
ठीक है, मैं जाके सबको बोले देता हूँ कि वो महान सेनानी मैं हूँ, गीता देवी का पति देव। क्या कही? नमस्ते। ठहरो। हाँ? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम क्यों मुझे बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि हर किसी को खुद अपनी जिंदगी जीने का हक है, मेरे को नहीं। इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को रुपया पैसा चाहिए कि नहीं? क्या कही? कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 25-30 हजार रुपया काफी होगा, मुझे ज्यादा का लोभ नहीं है। ठीक है, मगर फिर कभी मत आना। और इस घर से जितनी दूर जा सकते हो चले जाना। हाँ। चेक दे रही है, ताकि बैंक बनाने जाऊं और पकड़ा जाऊं। लल्लू समझा है क्या मुझे? हा? इतना नकद रुपया नहीं है घर में। अरे तो कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगा, घर ही की तो बात है। क्या है कि कुछ खाने पीने को मिल जाता ना तो 2-4 रोज का आसरा हो जाता। ये कप असली सोने का है। से छीके से कोई चीज उतरवाई है, काम का काम और अंगड़ाई क्या कही कसम से, इस उम्र में भी बात तो है तुझे। मैं कहती हूँ हाथ हटा लो। अरे तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने तुझे कभी छुआ ही ना हो। ना ना ना, दम मत लगा ना। हटा लिया। मेरे को क्या, मैं तो तेरा ही खर्चा बचा रहा था। मैं तो सोच रहा था कि क्या है कि अगर कुछ जल्दी जाओ। क्या बात है माँ, परेशान क्यों? कुछ नहीं बेटे, क्या काम है? माँ सगाई के सारे कार्ड बांट दिए हैं। अच्छा। सिर्फ कर्नल साहब का रह गया, उनका तो ट्रांसफर हो गया। उफ, MP सिंह साहब को तो भूल ही गया। हाय राम, इतनी सुंदर लड़की, अरे मेरी नजर न लग जाए, बड़ी अच्छी है। मुन्ना तूने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी छोरी ढूंढी है। हैं? बिल्कुल प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी। अपने वक्त में क्या हो गया था, काली का लूटी ले आया कहीं से। ये मेरी बनारस वाली बुआ जी हैं, गीता बहन। नमस्ते। आपने वो लाला किशोरी लाल गोटे वाले का नाम तो सुना होगा, वो मेरे फूफा जी थे। प्रणाम। हैं? पाए लागू बुआ जी। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बुआ जी सुना बड़ा माल बत्ता जमा कर रखा है। पान पत्ता? ये तो हमारे काशी बनारस का अच्छा होता, यहाँ का पान तो जैसे पीपल का पत्ता। हाँ नहीं तो खिड़की बंद चलो है। बेटी, बुआ जी चलो यहाँ बैठो। वाह वाह वाह, क्या सीताराम की जोड़ी है। बुआ हैं? कोई वारिस है क्या? क्या कहा? वारिस वारिस। अरे आजकल खालिस घी मिलता कहाँ है जो खाऊं? एक बात कहूँ, या तो तू मुझे गोद ले ले, नहीं तो मेरे साथ भाग चल। बड़े मजे रहेंगे। इसमें हंसने की कौन सी बात है जो हंस रही हो? छोरा ठीक ही तो कह रहा है। तो फिर चल चले समंदर पार। अरे बेशरम कहीं का मुझे आंख मारता है। नहीं, चल भाग यहाँ से। अरे वो फड़क गई होगी। अरे ये क्या? अरे मेरी बात। दीदी दीदी, हाँ? इंस्पेक्टर चौहान साहब का आपके लिए फोन है। वो पुलिस फंक्शन में मुझे बुलाना चाहते थे, उनसे कहना मैं बाद में फोन करूंगी। लेकिन आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कोई बदमाश आपके शील्ड बेचते हुए पकड़ा गया। हेलो। नहीं, उसे यहाँ मत ले आइए, मैं खुद वहां जाती हूँ। जी हाँ, फौरन आती हूँ। थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी
छोड़ूंगी, बोल करेगा फिर ऐसा? बोल बोल। श्री, अरे मुझे एक जरूरी काम निकला है, मंगनी की विधि मत रोकना, शायद मुझे देर हो जाए। जी माँ। क्षमा चाहूंगी। लो बेटे। काश इस मौके पर पिताजी भी हमारे बीच होते। ये लीजिए, आपकी मर्जी के मुताबिक स्टेटमेंट बना दिया मैंने कि आपकी ट्रॉफी चोरी नहीं गई थी, बल्कि खुद आपने इस आदमी को दी थी। वैसे सच बात करूं गीता देवी, इस हरामखोर को बचाकर आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या कही वो मुझे बचा रही है या अपने आप को बचा रही है, तुझे क्या पता? अबे ओ आलू बुखारे की औलाद, अबे ओ टेसू, प्लीज ये सब मत कीजिए, मैंने स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हवलदार छोड़ दो इसे। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर। जी बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से फोन पर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, न्यूज वीकली के लिए आपका जी आप कल परसों ऑफिस पे आ जाइए। तुझसे तो मैं निपट लूंगा इंस्पेक्टर। कहाँ गई? मान गया साली तेरे को, चोर से कहती है चोरी कर है और साहूकार से कहती है जागता रहे। आखिर लगा दी ना पुलिस मेरे पीछे। देखो मैंने तुम्हारे पीछे पुलिस कुछ नहीं लगाई है, बल्कि मैंने तुम्हें पुलिस से छुड़वाया। अच्छा लल्लू मत समझ। क्या कही? लल्लू मत समझ मुझे, सच्ची कहते हैं कहने वाले। पाँव की जूती को साली सर पे नहीं बैठने देना चाहिए। क्या देख रही है? देख क्या रही है? अच्छा जा रही है, जा 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 जा। एक बार मेरा दाव लग जाने दे, फिर देख भरे बाजार तुझे नंगा नहीं किया तो मेरा नाम बलवंत भार्गव, समझी? क्या कही तू फिर आ गया कंटो पे सूंघने? अरे नहीं रे, नहीं आजा। तो भार्गव नाम है उसका? हाँ, एक दिया घुमा के ऊँग गया। गीता देवी की ट्रॉफी उसके पास आई कैसे? हाँ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। रहता कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलता हूँ। लल्लन बाबू, हाँ? परेशानी की कोई बात नहीं। अपनी सुनाइए, कामना के लिए कोई लड़का मिला? 2 मिले थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। नहीं, बड़ा भाई तो अभी शादी नहीं करेगा और छोटा भाई आपकी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तीसरा ढूंढ लूंगा। खैर लड़का आप ढूंढ लीजिए, बाकी खर्चे की फिक्र मत करिए। थैंक यू। लगाऊंगा, मैं साले का पता लगाऊंगा, अब के नहीं छोड़ूंगा। माँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान रहती हो। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है माँ, चिंता मत किया करो। ये लो, ये सुबह और शाम खाने के बाद और ये सोने से पहले। अच्छी बात है। यू नीड कंप्लीट रेस्ट। अरुण बेटे, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो डियर, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। शट अप! मैं डॉक्टर श्रीकांत बोल रहा हूँ। इतनी गंदगी फैलाने के बाद और उनको फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहना पड़ेगा, बड़े बेशरम हो तुम लोग। फोन मुझे दीजिए।
आइंदा तुम उस लड़की से मिले या उससे बात भी की तो याद रखना ठीक नहीं होगा। श्री भैया, श्री भैया, मुझे किससे मिलना होगा, किससे बात करनी होगी, आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा, मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस घर का बड़ा भी। और ये जो देवी तुम्हारे सामने खड़ी है, ये तुम्हारी मां है। जरा देखो इसकी तरफ, देखो तुमने क्या हाल बना दिया इसका। मन ही मन घुट रही है चिंता में, रात रात भर सो नहीं पाती, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, समझे? मां, क्या ये ठीक है कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूं? नहीं बेटे, तुम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्री को यूं ही वहम हो गया है। क्यों बोलती हो मां, झूठ क्यों बोलती हो? दूसरी कौन सी वजह तुम्हारी परेशानी की? क्या सेवा समिति की चिंता में रातें जाकर काटती हो? ये मां है अरुण, मां, सर से पांव तक सहनशीलता की मूरत। और बच्चे, बच्चे तुम जैसे नालायक पे होते हैं जो हमेशा दुख, बदनामी और बेइज्जती देते हैं अपने मां बाप को। अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर से चला जाता हूं। जाओगे कहां? उस वेश्या के घर? श्री भैया, जबान पर काबू कीजिए वरना मैं। अरुण भैया, अरुण भैया सुनो तो, अरुण भैया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अरुण भैया, नहीं माँ, अरुण भैया नहीं, नहीं, घर छोड़ के मत जाओ अरुण भैया, प्लीज नहीं। देखो मैं भी इसे आज तक अपना घर समझता रहा, लेकिन ये सिर्फ श्री भैया का घर है। अरे पगले, ये तेरा ही तो घर है, तुम सबका घर है ये। मैं कैसे समझाऊं तुझे? मेरी परेशानी की वजह तुम नहीं है बेटे, तुम नहीं है। अगर मैं श्री भैया की परेशानी की वजह हूं तब भी तो मैं यहां नहीं रह सकता। श्री, साली मेरी शक्ल साफ नहीं आई। ये लो 30,000 रुपए और फिर लौट कर मत आना। लो। क्या कही? मैं भी यही बात सोच रहा था इस वक्त कि साल 1.5 साल में साले ये खत्म हो जाएंगे, तुम फिर आना पड़ेगा मुझे तेरे पास। क्या? तुमने तो कहा था 30,000 रुपए मिल गए तो दोबारा कभी नहीं आओगे? हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। अब तू देख ना, ये साली महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब तू एक काम कर, 5-1 साल का खर्चा इकट्ठा दे दे। मैं फिर नहीं आऊंगा। 1.5 लाख रुपया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने रुपए कहाँ से लाऊं मैं? तो रहने दे, छोड़ ना, बस इस घर में रह जाने दे। हो गया। हाँ क्या कही? नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। कमाल, हाँ? साली जीते जी मार सकती है मुझे, जिंदा नहीं कह सकती। अरे बोल दे सबको, तेरे पतिदेव मरे नहीं, अरे जिंदा है। अरे जंग में गए फौजी वापस भी तो आ जाते हैं। क्या कही? देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फौजी तुम हो, तुम जो चोरी चकारी करते फिर रहे हो। सारा शहर जिसकी गुंडागर्दी का चर्चा कर रहा है। हाँ, बात तो तू सोले आने से ही कह रही। तो फिर क्या कही? एक बात कहूं, किसी को नहीं पता है, तुझको बताता। मेरा एक मामा था, उसने अपनी माशूक को घर में नौकरानी बना के रख छोड़ा था। अरे दुनिया तो दुनिया, कसम से मेरी मामी को मरते दम तक पता नहीं चला बच्चों वो कौन है। अरे ऐसे तू घर में रख ले, अरे किसी कोने कचारे में पड़ा रहूंगा, और मौका देख के तुझसे मिल भी लिया करूंगा। क्या कही? हद हो गई गंदगी की, तुम यहाँ से निकल जाओ फौरन। अरे तो किसी को पता थोड़ी चलने दूंगा। चले जाओ यहाँ से, बोला ना तुम्हें। चिल्लाए मती गीता देवी, कोई सुन लेगा। क्या कही? रघुनाथ वकील अपने लौंडे की बारात लेके नहीं आएगा। अगर उसे पता चल गया कि उसकी होने वाली बहू गीता देवी के पाप का नतीजा है। चलता हूँ। 1.5 लाख रुपया ला के रख लियो, मैं आके ले जाऊंगा। क्या कही? हाँ। सुनो, कौन था वो आदमी? कौन आदमी?
वो आदमी जो अभी यहां से गया। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके साथ मैगजीन में तुम्हारी तस्वीर छपी है, जिसकी बात सारा शहर कर रहा है, जिसे मैंने अपनी आंखों से खिड़की से जाते हुए देखा है। क्या संबंध है तुम्हारा उस आदमी के साथ? इस वक्त कुछ मत पूछ, जो भी है मैं तुझे नहीं बता सकती। ओह, मुझे नहीं बता सकती। ऐसा संबंध है तुम्हारे उस आदमी के साथ? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से ऐसी बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर पाप करते हुए? श्री, ये क्या कर रहे हो? जा रहा हूं उस घर से हमेशा के लिए। श्री, श्री! बेटा मत कहो मुझे, मर चुकी हो आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटे? श्री, मत जाओ। मगर बाबूजी, रिश्ता तोड़ने का मतलब है कि कीर्ति की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या करूं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब कर लूं? लोग ताने मार मार के जीना हराम कर देंगे। ये भी सच है, लेकिन लोगों के डर से मैं अपने प्यार को क्या करूं? ये तुम्हारा प्यार नहीं, पागलपन है। जवानी के जोश में अक्ल की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं दिल्ली खत लिख रहा हूं। वेद प्रकाश की बेटी बहुत अच्छी है, अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, समझे? क्या करूं? चुप चुप, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। भैया, अरुण, तू लौट आया? हाँ माँ, बेटा, मुझे माफ कर दे माँ। मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया। तू कैसा है बेटा? हाँ? इतने दिन कहाँ था? मुंह कैसा सूख गया है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ। बस इतना बता दे, वो आदमी कौन है जिसकी वजह से तेरे नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है? बोलना माँ, कौन है वो? कोई नहीं बेटे, कोई नहीं। ये सारी अफवाहें हैं। अफवाहों की तस्वीर खींचकर मैगजीन में नहीं छापी जा सकती माँ। बता दे वो कौन है? पिताजी? नहीं अरुण, नहीं। तू तो जानता है, हम जनता की सेवा करने वालों को ऐसे परेशान करने आ जाते हैं। अब तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। जा सो जा। सोने की कोशिश करना माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आइए। आ गए, आ गए। शुक्रिया लल्लन बाबू जी। अब आप जाइए। जाओ? हो गया? इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, अच्छा चलता हूँ। फिर आइएगा। वो कामना की शादी के लिए रुपए अलग रखवा दिए हैं, वो आके ले जाइएगा। नहीं नहीं, मत रखिए रुपए। कामना भाग गई गुलाब सिंह के साथ, टैक्सी वाला। दोनों मजे में, इलाहाबाद में खुश। अच्छा चलो, चलता हूँ। चलता हूँ। तब क्या कहे, अपने से ऐसा क्या काम पड़ गया तुझको भाई? मैं ये जानना चाहती हूँ भार्गव कि गीता देवी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? अरे वाह, अपना नाम भी तुमको पता चल गया भाई।
लाख रुपए की जानकारी एक बोतल शराब में नहीं बिका करती। क्या कही? शराब तो सिर्फ इसलिए मंगाई थी कि अफसोस के वक्त शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। यहाँ रखी है, जाते वक्त साथ लेते जाना। और अब जो पूछ रही हूं उसका सीधा जवाब दो। गीता देवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सीधा जवाब दूं तो सीधा जवाब ये है बाई कि मेरे बाप ने तेरे जैसी 4 रख छोड़ी थी और सबको अलग अलग कोठी बनवा के दी थी। क्या कही? और साली चारों की चारों झुक झुक के सलाम किया करती थी, हुक्म नहीं चलाती थी तेरी तरह। क्या कही? मैं किसी 4 या 400 में से नहीं हूं भार्गव। मेरा नाम हीराबाई है और तुम जैसे गुंडों को ठीक करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगता। तो मेरा नाम भी बलवंत भार्गव है। क्या कही? जिंदगी भर हाथ पांव मारती रहोगी तो भी मेरी मूंछ का एक बाल नहीं उखाड़ पाओगी। क्या कही? चलता हूं। अनवर मियां, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। क्यों? तुम्हारी उंगलियों के निशान तो इस पर लगे गए हैं। एक छोटा सा जख्म मुझे अपने कंधे पर लगाना होगा और कल अदालत में 10 इन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ बोलिए। उस गुंडे का गीता देवी के साथ क्या संबंध है, ये तो आप जानती ही होंगी। बिल्कुल जानती हूँ, अरसे से। क्योंकि वो गुंडा मेरा ही आदमी है। आपका मतलब है आपके आदमी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में गीता देवी ने झूठा बयान दिया था? जी, ये चाहती तो उससे कबूल करवा सकती थी कि मैंने ही उसे इनके घर में घुसकर चोरी करने को कहा था। ये मुझे भी गिरफ्तार करवा सकती थी। मगर इन्होंने खुद चलकर उस आदमी को रिहा करा दिया। उसी दिन से मैं गीता देवी की कायल हो गई। खैर, मैं ये कहने आई हूं कि आइंदा कोई भी मेरा आदमी गीता देवी को परेशान नहीं करेगा। अभी तक जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और गीता देवी से माफी चाहती हूँ। नमस्कार। लगता है अचानक ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया है। जी हाँ, अचानक, क्योंकि आपकी तरह 20 साल तक मैं घात लगाए नहीं बैठ सकती। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, मुझे पूरी जानकारी है। आपने फोटोग्राफर राम स्वरूप सक्सरिया को गीता देवी का फोटो लेने के लिए 5000 रुपए दिए और उस फोटोग्राफ के साथ अपना लेख इस पत्रिका के एडिटर को छापने के लिए दिया। इस बात से आपको इनकार है? गीता देवी, आप अपनी ये कुर्सी छोड़कर मत जाइएगा। कहीं इस पर गलत लोग बैठ गए तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं चलती हूँ, आगे दीजिए। इतनी शर्मनाक हरकत के लिए अनसुईया बाई, क्यों ना आप पर सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अनुसुईया तो मेरे बहन जैसी है। आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए धन्यवाद। हीराबाई, ये सारी बदनामी आपने अपने सर क्यों ले ली? बदनाम तो मैं हूं ही, थोड़ा और सही। जलती लाश पर 2 अंगारे डाल देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हीराबाई, समाज को हीराबाई की नहीं, गीता देवी की जरूरत है। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या बात है रघुनाथ भाई? गीता बहन,
हम शादी की तारीख नहीं बदलेंगे, प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आदमी हो या जल्लाद? मैं पूछती हूँ क्यों इस घर के पीछे भूत की तरह लगे हो तुम? मैंने कहा ना मेरे पास इतने रुपए नहीं है, कहां से लाऊं मैं? जिस दिन से आए हो रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया है। बर्बाद करके रख दिया है तुमने मुझे। दुनिया तो दुनिया, मैं अपने बच्चों की नजरों से भी गिर चुकी हूँ। और अब इतना गिर चुकने के बाद ना तो मैं खुद जिंदा रहूंगी और ना ही तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। माँ, बेटा, माँ, तू इतने दुख अकेली सहती रही माँ, अपने बेटे को भी नहीं बताया। मैं तुझे कैसे बताती बेटा, कैसे बताती? वो मुझे धमकी दे गए हैं। मुझे अब भी डर है कहीं कीर्ति की शादी में आकर बिगाड़ न डाल दे। तू फिक्र मत कर माँ, फिक्र मत कर, मैं उनसे निपट लूंगा। ललन बाबू आप? जी हैं? अरे ये आपके पिताजी की तस्वीर है? हाँ, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ, किसी की तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं, दिमाग खराब है। किसका? आपका। मतलब? हाँ, गुस्सा नहीं होते बाबू, गुस्सा नहीं। आपकी अकल में और मेरी अकल में नहीं, समझ में बहुत गड़बड़ है। क्या आप बक रहे हो? हाँ, बक रहा हूँ। लोग बक रहे हैं, शहर बक रहा है, वो बक रही है, वो बक रहा है। आइए हम इन सब की बकवास को एग्जामिन करते हैं अंदर चलकर। आइए 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 आइए। तू क्या समझती है मैं डरता हूँ? हाँ? मैं डरता हूँ साली हीराबाई से, इसके लिए मैं दारू पी गया। मैं साली किसी हीराबाई मेरा भाई से नहीं डरता। बोलो। धीरे बोलता हूँ, हीराबाई ने सुन लिया तो बेकार की चिक चिक हो जाएगी। एकदम तेरे कान में बोलता हूँ, सुन, मैं सोच लिया मैं तेरी बेटी की शादी में कोई बिगड़ नहीं डालूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। तू मुझको रुपए ला के दे दे, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अरे तो मैं कोई लाख साला लाख 1.5 लाख थोड़ी मांग रहा हूँ। वो जो 30,000 रखे हुए थे ना वो दे दे। देख मुझे कोई रुपए का लालच नहीं है, लेकिन सच्ची कह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। भगवान की कसम मैं चला जाऊंगा। चुप करो, मैं रुपए लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको और चुप रहो। सच्ची कह रहा हूँ, क्या कहीं फिर भी यकीन नहीं करती? अपने को पैसे लेते हुए तुझसे अच्छा नहीं लग रहा है? अपना दिल रो रहा है क्या? कहीं
अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। रुक जाओ, पैसे वापस रख दो। नहीं कहता हूँ पैसे वापस रख दो। आधा भाई मत कर बेटा, मैं शराब पिए हुआ हूँ। ये कौन सी नई बात कि तुम शराब पिए? देख मेरा मगज भर जाएगा, मेरा भर जाएगा। अरुण, अरुण ले जाने देना ये रुपए। कीर्ति की जिंदगी से बात करना ही है ये। तुमने क्या सुन लिया माँ कि रुपए लेने के बाद ये शादी में बिग नहीं डालेंगे? वो तो भगवान की कसम खा के पहले ही बोल चुका हूँ। क्या कहीं मैं बिग नहीं डालूंगा? पूछ रहे अपनी माँ से। तुम्हारी कसम क्या और वादा क्या? एक नंबर के झूठे और कमीने आदमी हो तुम। क्या तू किसको गाली दिया है? नालायक। पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। बाप हो तुम मेरे सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने तुमसे शादी की है जो मेरी माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि इसने 7 फेरे लिए तुम्हारे साथ, और उसके बदले में तुमने इसे इतने दुख दिए कि 7 जन्म भी नहीं झेल सकता। हर जुर्म तुमने किया और हर सजा इसने भुगती। बंद कर बकवास, चलाए भाषण देने। अरे वाह, इस साली ने तकलीफें उठाई थी तो मजे किसने किए थे? मैंने क्या कही? जरा पूछ से मेरी बेटी तो मूसा मर गई थी, फिर ये कीर्ति कहां से आई? कीर्ति मेरी बेटी नहीं है, कीर्ति आचार्य की बेटी है। कीर्ति आचार्य। चुप कर कमीने। तूने मुझे माँ की गाली दी होती तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तूने तो मेरी माँ को ही गाली दी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गीता देख मार रहे हैं। ये हमारे पिता हैं। ये सब जान चुका हूँ मैं, मगर ये मेरे पिता नहीं। मेरे पिता तो मेरे आदर्श थे, भगवान की तरह पूजा था मैंने, और इस आदमी ने मेरे भगवान को मिटा दिया। अब इसे मिटाए बिना मैं शांत नहीं रह सकता। बेटा मैं सच में तेरा बाप हूँ, पूछ ले। अगर तुम हमारी माँ को चरित्रहीन बता सकते हो और कह सकते हो कि कीर्ति तुम्हारी बेटी नहीं, तो ये कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हारे बेटे हैं? मुझसे गलती हो गई, क्या गई? मुझे माफ कर दो भाई। माफ कर दो भाई। तुम्हें जिसकी वजह से मैंने अपनी देवी समान माँ तक पर शक किया, इतने बड़े पाप और अधर्म में डाला है तुमने मुझे कि अगर आज मैं अपने माथे का सारा खून भी अपने माँ के चरणों में बहा दूं, तो भी मेरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। हाथ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो माँ। सामने से हट जाओ माँ। हाँ, तुम जो भी सजा दोगी सराखों पे कबूल करूंगा, लेकिन आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कहाँ जाएगा कमीने? ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। नमस्ते, आइए। नमस्ते, आइए। नमस्ते। शिव भैया खुद देखभाल कर रहे हैं। श्री मुझे मत मारो बेटा। घबराओ मत, मुझे मत मारो। यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम मरीज को बचाना है, मारना नहीं। सिस्टर, सर, गिव हिम अ सैलाइन ड्रिप एंड मेक श्योर ज्यादा हिले डोले नहीं।
पेट के टाके कच्चे हैं, टूट सकते हैं। यस सर। मुझे बचा लो। आइए डॉक्टर साहब। आपकी बेटी की डोली नहीं उठेगी माँ जब तक आप आशीर्वाद देने नहीं आएंगी। मुझे माफी मांगना नहीं आता, मगर इतना जानता हूं कि आपको माफ करना आता है। बेटी, सरिता, तुम्हारे अपने घर में शादी और तुम यहां बैठी हो। नहीं, मैं इस लायक नहीं। कीर्ति की शादी हो गई? हाँ, हो गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बेटी तो है नहीं वो। नहीं गीता, अब ऐसा ना कहो। मैं सब समझ गया हूँ, वो मेरी बेटी है। बहुत देर से समझे हो तुम, जबकि आज श्री और अरुण तक तुम्हारे बेटे नहीं रहे। तरस आता है मुझे तुम पर। सोने का संसार था तुम्हारा, अपने हाथों से फूंक दिया तुमने। कितना छोटा अहम है तुम्हें अपने मर्द होने का। समझते हो कि मांग में सिंदूर भर देने से ही औरत गुलाम हो जाती है? सुहाग चुटकी भर सिंदूर का नाम नहीं है। सुहाग नाम है उस एहसास का, प्यार का, सुरक्षा का, जो पति अपनी पत्नी को देता है। और तब पति में भगवान के परम पुरुष के दर्शन करती है औरत। जोर जबर से नहीं, जरा से प्यार से बिक जाती है वो। मगर तुम वो पूर्ण पुरुष कभी हुए ही नहीं। खंडित मूर्ति की तो मंदिर में भी पूजा नहीं की जाती। अपने मन मंदिर में कैसे बिठा लूं मैं तुम्हें? तुम इतना ही समझ पाए हो कि औरत मर्द के पांव की जूती होती है। मुझे माफ कर दे। नहीं, माफी मत मांगना तुम। नहीं कर सकूंगी मैं। इस जन्म में तुम्हें माफ नहीं कर सकूंगी। हाँ, अगर ये बंधन जन्म जन्मांतर का होता है तो अगली बार इस लायक होकर आना कि मैं तुम्हारा आदर कर सकूं। भैया, श्री भैया,
मेम साहब, दीदी मेम साहब, उधर एक बुड्ढा गिर पड़ा। हाँ? बनवारी बाबू, आप चलकर समिति का दफ्तर खोलिए, मैं आती हूँ। जी। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं बनवारी बाबू? 203 रुपए 50 पैसे। ठीक है, मैं स्लिप साइन कर दूंगी। सुबह उस आदमी का बंदोबस्त करवा दीजिए। जी दीदी, नमस्ते।